भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पूरी दुनिया का जो आवे का आवा है उसको हिला के रख दिया। यूं कह लें कि दुनिया के अंदर जो कुछ जहां हो रहा था पहले, सबको उखाड़ना पिछाड़ना चाहता है। अपने दोस्त अपने दुश्मन सबसे एक जैसा सलूक कर रहा है। कि अमेरिका के डर से पहली बार यूरोप का इतना बड़ा नेता भारत से मदद मांगने आया है। दुनिया एक बहुत बड़े खतरे के करीब आ चुकी है। इसीलिए शायद पहली बार यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा डेलीगेशन भारत पहुंचा है। रोज सनसनीखेज खबरें आ रही हैं और आज की भी खुसूसी खबर यही है कि यूरोप इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करना चाहता है। भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की कई कंपनियां भारत के साथ साझेदारी के लिए इच्छुक हैं। वहां पे राइफल तैयार है, वो डिस्कस हो रहे, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी यूरोपीय देश भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज का मुकाबला किया जा सके। तो ये बड़ा इसके हमारी इकोनॉमी पे और हमारी मुल्क की जो एक तरह से स्टेटस है उसके ईयू के साथ रिलेशनशिप जो है उस पर असरअंदाज हो सकता है। इंटरनेशनल एरिना पे इस वक्त क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अफेयर्स के हवाले से हम बात करेंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो खुद साख्ता जमहूरियत का दावेदार तो है, लेकिन अपने ही ऐसे में यूरोप को भारत का ही सहारा है। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो रही है। क्या समझते हैं कुछ दरमियान का हल तलाश करेंगे या ये पागलपन कहीं खुदा। मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमारे मुल्क का ताजर भी चाहता है और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ, तो कोई ये गुनाह है? भारत का वजीर आजम क्या कर रहा है भारत के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, ताकि उनको बताया जा सके कि वेयर यू स्टैंड एट। मैं यहां पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूं, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। दौरा भी हुआ, ये जो उनकी मुलाकात हुई और यूरोपियन कंट्रीज के बीच $100 बिलियन ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में डायलॉग हुआ है, और आप कहाँ हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं, और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है, उसके बाद वो मिडल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके। इंडिया का स्पेसिफिक मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इंडिया को पुश करेगा अमेरिका, क्योंकि जो ट्रंप की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो कंप्लीट। आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 इयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाए। ये दुख जरूर है कि आपका पड़ोस जो है वो बुलंदियों को टच कर रहा है और आप पस्तियों को टच कर रहे हैं। CNN ये खबर दे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ माहिदा होने वाला है कि उसकी फ़िज़ाई स्पेस इस्तेमाल की जा सकेगी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। अब अफ़गानिस्तान के में फ़िज़ाई स्पेस की क्यों ज़रूरत पड़ गई अमरीकियों को, इसकी कोई वजह समझ में नहीं। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यूरोप की सबसे ताकतवर महिला के साथ पीएम मोदी की डील से पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। पाक मीडिया ने लाइव शो में भारत का लोहा मानते हुए कहा कि देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें यह है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर
कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हों। जिस कंट्री में इंस्टेबिलिटी रहेगी वो ये नहीं कर सकता कि 15-20 साल तक कोई टॉक्स करता रहे, क्योंकि होता क्या है पाकिस्तान में होता है कि कोई हुकूमत अगर कोई फर्ज करें, वैसे तो कहाँ पैक्ट कोई वो ट्रेड का यूरोपीय यूनियन और किस किस से कौन सा, वो होता ही है कि अगर कोई गलती से हो भी जाए तो एक हुकूमत ने किया तो अगली जो हुकूमत आई उसने उड़ा मारा, उसने कहा ऐसी की तैसी, इन्होंने ये किया, इनका ये काम नहीं होने देंगे। इसकी वजह ये है कि अगली जो हुकूमत आएगी वो तो कहेगी कि ये तो वो करके गए थे। तो ये जो है ये बहुत अलार्मिंग चीज है। इसकी वजह ये है कि और फिर दहशतगर्दी, जब इतनी दहशतगर्दी हो तो आप ऐसे कहाँ, मतलब यूरोपियन कंट्रीज क्या कोई भी कंट्री आपके साथ क्यों करेगा, उन्हें पता है कि इनके तो हालात ही हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के डर से पहली बार यूरोप का इतना बड़ा नेता भारत से मदद मांगने आया है। अमेरिका यूरोप में वर्चस्व और अहंकार की एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसका सामना करने के लिए यूरोपीय यूनियन को भारत की जरूरत महसूस हुई है। दरअसल ट्रंप ने यूरोप पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप के इस बयान के बाद यूरोप में बवाल मच गया है और खुद को बचाने के लिए उसे भारत की याद आई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।